एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेशन द नाउन। मीन्स हम नाउन की परिभाषा देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम सारे टाइप्स को समझेंगे और एक मोस्ट एंड सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के एंड तक आपको नाउन के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद आपको नाउन पढ़ने के लिए अलग से नहीं देखना होगा। तो हम अगर बात करें कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है? नाउन को हम जैसा कि सभी जानते हैं हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं, है ना। तो नाउन का मतलब है कोई भी एक वस्तु जिसको हम कुछ नाम दे दिया हो। मतलब वो एक वस्तु हो, वो एक व्यक्ति हो, वो कुछ भी चीज हो सकती है जिसको हम किसी चीज के किसी एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, वो एक नाउन है। मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम लिखेंगे ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, कोमा प्लेस, किसी स्थान का नाम हो, है ना, मतलब किसी शहर का या गांव का नाम हो, और थिंग्स, मतलब कोई भी किसी वस्तु का नाम हो। तो हम कह सकते हैं कि नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। छोटी सी डेफिनेशन है। इसका मतलब सीधा सा निकल के आता है कि किसी व्यक्ति के नाम को हम एक नाउन कहेंगे, किसी भी स्थान के नाम को, जैसे कि हम कहें हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है कि नाउन है ना। किसी शहर का नाम, किसी छोटे गांव का नाम, कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं, वो सब क्या है कि नाउन है। और कोई थिंग्स, थिंग्स मतलब जैसे आप रूम में बैठे हैं, ऊपर फैन हो गया, फोन हो गया, मार्कर हो गया, है ना, आपको जो भी बोर्ड हो गया, लाइटिंग हो गई, जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सब एक अपने आप में क्या है? नाउन है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप नाउन के बारे में समझ चुके होंगे कि नाउन क्या है। नाउन किसी भी एक व्यक्ति का कोई संबोधक चिन्ह या हमने जिसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, वो सब क्या है? नाउन है। अब बात करते हैं कि नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि नाउन को किस आधार पे डिवाइड किया गया है, किसके टाइप्स को किस आधार पे डिवाइड किया गया है। अगर बात करें तो नाउन को हम बेसिकली टू टाइप के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब वो टू टाइप कौन से हैं? पहला हमारे पास होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। सेकेंड हमारे पास होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स आप समझ गए होंगे कि कुछ वस्तु, कुछ व्यक्ति या कुछ प्लेस, कुछ जगह ऐसी होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। जैसे हम कहें देयर आर 2 मार्कर्स, 2 मार्कर हैं, है ना, 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल हैं, ऐसा कुछ भी वो है जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। और जिसको हम काउंट ना कर सके वो होता हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अब हम देखेंगे कि नाउन को इन दो आधार के हिसाब से और ज्यादा डिवाइड किया गया है। कहना मतलब यह है कि काउंटेबल नाउन को भी 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिसमें से हमारे पास पहला निकल के आता है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, कॉमन noun, and third one is collective noun। तो नाउन को हमने काउंटेबल नाउन के हिसाब से 3 भागों में बांटा है, जिसमें से हमारा पहला आता है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को अगर हम कहें तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अभी देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक, जातिवाचक। और कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि नाउन को 2 भागों में बांटा गया, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। तो अब हम एक एक करके इन तीनों नाउन को पहले समझेंगे, उसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन पे चलेंगे। तो पहले जैसे हमने बताया प्रॉपर नाउन, पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन मीन्स
किसी एक व्यक्ति, किसी एक प्लेस और किसी एक थिंग्स के बारे में बात हो रही हो, मतलब केवल एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक ही प्लेस के बारे में, किसी एक ही थिंग्स के बारे में अगर बात हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो मैंने किसी का नाम लिया राम, नाम के लिया है राम, तो राम क्या है, अपने आप में केवल एक सिंगल व्यक्ति के लिए नाम लिया जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम बोले क्या, श्याम, सीधी सी बात है क्या है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ओके, अब जैसे अगर हम लिखे किसी थिंग्स का नाम तो रामायण, है ना, रामायण हो गया हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही गीता, गीता क्या हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, मतलब जितने भी किताबों के नाम है ये सब क्या हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। फिर अगर और एग्जाम्पल के बारे में बात करें इसके, तो जैसे किसी शहर का नाम, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, आगरा, है ना, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे पास एक प्रॉपर नाउन का कार्य करते हैं। दोबारा से समझते हैं एक बार, प्रॉपर नाउन मैंने बताया है कि केवल एक व्यक्ति के बारे में, केवल एक प्लेस के बारे में और केवल एक थिंग्स के बारे में अगर बात हो रही है तो हमारे पास वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। हमने एग्जांपल देखा किसी एक व्यक्ति के बारे में, जैसे कि राम एंड श्याम। फिर हमने किसी एक थिंग्स को देखा कि जैसे रामायण या गीता। फिर हमने किसी एक प्लेस के नाम को देखा जैसे मुंबई या आगरा। तो ये सब किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। राम अपने बारे में अलग से बात कर रहा है, श्याम अपने बारे में अलग से है, रामायण का अपना अलग से है, गीता का अपना अलग से है, मुंबई आगरा अपने अपने में सुटेबल है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक प्रॉपर नाउन कहेंगे। आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन की एक अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी कि प्रॉपर नाउन हम किस नाउन को बोलते हैं। तो अब कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन जैसे आप समझ रहे होंगे नाम से, एक ही कॉमन है, मतलब जातिवाचक है, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं होगा, पूरे एक समूह के लिए यूज होगा। ठीक है, मतलब कॉमन नाउन का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक समूह के लिए पूरा यूज होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका देखें, एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से दिमाग में चीजें बैठती हैं। एग्जांपल हम देखें, जैसे हम बोले मैन। अब हमने मैन बोला, मैन का मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान तो है नहीं भाई, मैन है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, ठीक है, और दशरथ भी हो सकता है। A to Z जितने भी नेम हैं ये सब हमारे क्या आएंगे, जैसे कि मतलब कि जेंट्स नेम है, सारे क्या आएंगे हमारे, हम मैन बोल सकते हैं उन्हें। तो मैन क्या है, एक कॉमन वर्ड है सारे पुरुषों को दर्शाने के लिए। सारे पुरुषों को दर्शाने के लिए मैन को एक कॉमन वर्ड माना गया, तो हम क्या बोल देंगे, मैन को एक कॉमन नाउन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसका अगर फीमेल वर्जन लें, मतलब कि वुमेन। वुमेन में क्या है कि जो हम लेडीज के लिए यूज करते हैं वुमेन, तो केवल एक किसी के लिए पर्टिकुलर लेडीज के लिए हम वुमेन तो यूज नहीं करते ना भाई। वुमेन है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं, हम लगभग हर लेडीज के लिए वुमेन वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड क्या है, हमारे पास एक कॉमन है, कॉमन वर्ड्स हैं, तो हम उनको बोलेंगे एक कॉमन नाउन बोलेंगे। बात करते हैं और एग्जाम्पल अगर देखें तो सिटी। सिटी, सिटी क्या है, शहर, मतलब किसी शहर के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं लिया हमने। अगर पर्टिकुलर शहर का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता, लेकिन हमने खाली लिखा सिटी। सिटी मतलब शहर, तो हम किसी भी शहर को, मतलब लगभग सभी शहर को हम शहर ही बोलते हैं, मतलब सिटी ही बोलते हैं। तो सिटी एक कॉमन वर्ड है शहर को दर्शाने के लिए, क्योंकि सभी शहरों को सिटी ही बोला जाता है, इसलिए सिटी क्या है हमारे पास, एक कॉमन नाउन है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सिटी क्या है हमारे पास एक। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं लिखूं टेबल या चेयर, टेबल या चेयर। अब टेबल या चेयर, अब फिर से वही बात आ गई कि टेबल या चेयर, भाई एक टेबल यहां रखी है उसको हम टेबल बोलेंगे, दूसरी टेबल रखी है उसको भी हम टेबल बोलेंगे, तीसरी टेबल रखी है उसको भी टेबल बोलेंगे। सब टेबल को टेबल ही तो बोला जाएगा, बस उसमें जुड़ जाता है कि स्मॉल टेबल, बिग टेबल, वो अलग चीज है, लेकिन हम टेबल को टेबल ही बोलते हैं। तो टेबल वर्ड एक ऐसा है जो केवल एक पर्टिकुलर टेबल के नहीं बोला जाता, बहुत सारी टेबल को हम टेबल्स बोल देंगे, ऐसा जितना हो सकता है, लेकिन वर्ड टेबल ही यूज करेंगे वहां पे। वो एक सिंगुलर प्लूरल का पार्ट हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन सभी टेबल्स को हम टेबल ही बोलते हैं, इसलिए टेबल वर्ड एक हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे ही हमारे पास चेयर है कि सभी चेयर्स को हम चेयर ही बोलते हैं। तो आई थिंक
कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में आप अच्छे तरह से डिफरेंस समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। इसके बाद चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। तो कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूं, फॉर एग्जाम्पल ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर में एस लगा देंगे, रोल बनाना है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अगर ऐसे लिखूं, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर आगे लिखूं, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो देखिए, आप इन तीनों वर्ड्स को पढ़ के ही थोड़ा सा माइंड में आइडिया लगा रहे होंगे। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट अपने आप एक ग्रुप है। तो जहां पे एक ग्रुप होगा उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ऐसे हमारे पास क्या है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि बच्चों की पूरी क्लास को क्या बोलते हैं, एक कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत सारी बुकों का एक जगह है, उसको हम समूह बोलेंगे। समूह है तो इसका मतलब क्या है, वो एक कलेक्टिव नाउन है। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा 80 to 90% कि हम प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन में क्या बेसिकली डिफरेंस रखते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हम प्रॉपर नाउन को उठाएं। प्रॉपर नाउन में क्या है, ए प्रॉपर नाउन इज दैट टाइप ऑफ नाउन विच इज डिफाइन और डिनोटेड द प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब जो एक केवल प्रॉपर पर्सन के लिए, प्रॉपर थिंग्स के लिए और प्रॉपर प्लेस के लिए बोला गया हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सेम ऐसे हम बात करते हैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन की। ए कॉमन नाउन इज दैट टाइप ऑफ नाउन विच इज डिनोटेड द कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स। ऐसे सेम डेफिनेशन है हमारे पास कलेक्टिव नाउन की। ए कलेक्टिव नाउन इज डिफाइंड एज द नाउन विच इज डिनोटेड द कलेक्टिव पर्सन, कलेक्टिव थिंग्स एंड कलेक्टिव प्लेस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे तीनों नाउन के बारे में। चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। नाउन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो यहां तक 3 टाइप हो गए थे, हम लिखेंगे यहां पे टाइप नंबर 4 मैटेरियल नाउन, एंड टाइप नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक। हम मटेरियल को हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। ठोस, द्रव, गैस, आपको याद होगा ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को हम क्या बोलते हैं, उनको मैटर, और उसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। तो द्रव्यवाचक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक, इसको हम फीलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, देखो समझेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन नाम से पता चल रहा है द्रव्यवाचक, मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी एक द्रव्य के बारे में बता रहा हो, किसी एक मटेरियल के बारे में बता रहा हो। मीन्स हम कहें सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, जिंक, कार्बन, जितने भी 118, 120 एलिमेंट आप अपनी मैंडलीफ की आवर्त सारणी में पढ़ते हैं। ऐसा आपको पता ही होगा कि 118 मैंडलीफ की आवर्त सारणी में रखे हुए हैं और 2 की खोज अब भी चल रही है और लगभग खोज पूरी हो चुकी है। उनको भी मैंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान दिया जाएगा। तो वे सारे एलिमेंट जितने भी हैं, जितने भी मटेरियल हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसमें क्या, कॉपर, जिंक, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, कार्बन, एटीसी, है ना, कुछ भी हो सकता है। आगे बात करते हैं भाववाचक। भाववाचक मतलब फीलिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है। अब बात करते हैं कि जहां भी किसी वर्ड को किसी फीलिंग से रिलेट किया जाए, किसी वर्ड को किसी फीलिंग से रिलेट किया जाए, वहां पे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल देखें, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, तो हैप्पी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैड, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। होनेस्टी,
होनेस्टी, ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे विजडम, तो ये नाउन हमारे पास क्या है, जो किसी की फीलिंग को डिनोट करते हैं। तो कहीं भी भाव की या फीलिंग की बात आती है, वहां हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रेजेंट होगा। तो एक बार एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हमने स्टार्टिंग में देखा द नाउन, नाउन क्या है, एक संज्ञा, संज्ञा मीन्स किसी भी चीज का एक नाम। सीधा सा रखो कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पर्सन है, जितने भी थिंग्स है, जितने भी प्लेस है, सब क्या है, अपने आप में नाउन है। तो हमने डेफिनेशन बना दी एक छोटी सी, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हमने देखा कि नाउन को दो आधार में बांटा गया है, एक कलेक्टिव नाउन और एक काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को फिर से तीन भागों में बांटा गया। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन है। इसको फिर से तीन भागों में बांटा गया। पहला प्रॉपर नाउन, हमने देखा व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी भी थिंग्स का नाम हो। जैसे हमने एक दो ग्रंथों के नाम, दो किताबों के नाम लिखे हैं, रामायण और गीता। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक, जैसे मैन, वुमेन, सिटी, टेबल और चेयर, जो मतलब एक किसी छोटे से छोटे समूह के लिए बोला जाए, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। हमने देखा ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक, मतलब जहां पूरे एक समूह के लिए, पूरे एक ग्रुप के लिए केवल एक ही वर्ड को यूज किया जाए, वो हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से मटेरियल नाउन, मतलब जिसमें हमने देखा कोई भी मटेरियल का नाम हो, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ए टू जेड, कुछ भी हो, ठीक। फिर हमारे पास क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि कोई भी एक फीलिंग मतलब हैप्पी, सैड, ऑनेस्टी, विजडम, सैडनेस, है ना, जॉयफुली, रेस्पेक्टफुली, ये सब हमारे पास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई थिंक आपको इन सभी नाउन्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हम अगली वीडियो में देखेंगे इनके ऊपर कुछ एक्सरसाइज के, इनमें हमें कैसे पहचान हो सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस में कौन सा नाउन यूज किया गया है। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा।